अस्सलाम वालेकुम। एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके मैं आप सबके सामने आ गई हूँ। एक और न्यू टॉपिक, एक और ऐसा टॉपिक जो बहुत से लोग जो है ना वो उसका आंसर उनको बहुत मुश्किल लगता है कि क्या हमें सही आंसर मिल पाएगा या नहीं। बहुत से लोग इसका आंसर दे चुके हैं, लेकिन मैं कौन कौन से पॉइंट्स को हाईलाइट करूँगी वो मैं आप सबको बताऊँगी कि इनमें से बहुत से लोग ऐसे पॉइंट्स मिस कर देते हैं जो कि आप सबके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कि वो पॉइंट्स जो आपको पता है। टॉपिक है उन सब बाहर के कंट्रीज़ के लिए बैंक स्टेटमेंट आप सबके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और बैंक स्टेटमेंट अगर आपके पास नहीं तो उनको सबसे पहले यही प्रॉब्लम आती है कि हमारी बैंक स्टेटमेंट के लिए कौन कौन से क्वेश्चन होंगे जो जिसमें हम मतलब हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। बहुत से लोगों का के पास बैंक स्टेटमेंट होने के बाद भी उनका वीज़ा क्यों रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो उन पॉइंट्स के ऊपर गौर नहीं करते जो कि पॉइंट्स आप सबको गौर करने चाहिए। वो पॉइंट्स बताऊंगी जो कि आप किसी एजेंसी के पास वीज़ा लगवाने जाते हैं तो वो भी आपको यही पॉइंट्स बताएंगे या फिर इसमें से आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे। फर्स्ट पे आपको मैं एक ऐसा पॉइंट बताऊँगी कि बहुत बहुत कम लोगों को ये पॉइंट पता होगा कि आपको जब वीज़ा अप्लाई करना होता है और आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी होती है, ठीक है, तो आपके पास अगर कितने भी मंथ का बैंक स्टेटमेंट है और आपके पास कितना ही 4 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ तक भी आपके पास पैसे हैं, लेकिन फिर भी आपके जो वीज़ा है वो रिजेक्ट होके क्यों आ जाता है। तो वो जब आपस में वो लोग बैठते हैं वीज़े के लिए डिस्कशन करते हैं कि क्या हमें इस बंदे को जॉब पे रखना, इस बंदे को यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो वो एक पॉइंट को बहुत ज़्यादा गौर से देखते हैं कि वो बंदा जॉब क्या करता है, उसकी कैटेगरी क्या है। मसलन अगर वो कोई डॉक्टर है तो उसकी सैलरी क्या होगी, ठीक है, वो सबसे पहले ये देखते हैं कि उसकी सैलरी क्या होगी, तो उसका उसी से ही केस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। और फिर उसको उससे मैच करते हैं कि वो टैक्स कितना पे कर पाएगा। और 90% लोग इसको इस पॉइंट को मिस कर जाते हैं कि उनको जो है ना ये टैक्स भी बाहर के मुल्कों में टैक्स पे करना पड़ता है अपनी ही सैलरी से, तो वो कितना पे कर पाएगा और अपनी फैमिली को किस तरह रख पाएगा। तो मेन जो कैटेगरीज़ होती हैं डॉक्टर, इंजीनियर्स, इस तरह के जो बड़े बड़े कैटेगरीज़ वाले लोग होते हैं उनके लिए तो बहुत ईजी से उनको वीज़ा मिल जाता है। लेकिन आ जाती है बात कि छोटे कैटेगरीज़, जो सबसे बड़ा आजकल के स्टूडेंट्स का मसला बना हुआ है कि स्टूडेंट्स अगर पढ़ने के लिए आते हैं तो उसके लिए उनका वीज़ा जो है ना वो लगता है किस तरह लगता है, उनकी बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है या फिर जो छोटी कैटेगरी कुछ भी कोई भी आपके प्रोफेशन उसके लिहाज से वो चेक करते हैं कि सबसे पहले आपकी कैटेगरी चेक करते हैं, ठीक है, और फिर उसको टैक्स के साथ कंपेयर करते हैं कि आप वहाँ पे रह सकेंगे या नहीं रह सकेंगे, अपनी फैमिली को रख सकेंगे, इतने पैसों में आप वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं। तो उनको कोई कंसर्न नहीं होता कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी ही स्ट्रॉन्ग हो, उनको उस चीज़ से कोई भी ज़्यादा उनको कोई कंसर्न नहीं होता। हाँ, ये वो चेक करते हैं कि आपके 6 मंथ 7 मंथ की कितनी ज़्यादा आपके पास फंड्स हैं और आपने अपनी फैमिली के लिए कितने स्ट्रॉन्ग हैं वो भी आपको उसको चेक करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा उन्होंने जो बैलेंस करना होता है ना उसके बाद जो वीज़ा रिजेक्ट होता है लोगों का, वो यही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि लोग जो है ना इस पॉइंट को मिस कर जाते हैं। जब एंट्री ऑफ ट्रांजैक्शन होती है उसको भी वो देखते हैं कि क्या ये फ़ेक बनाई गई है या फिर अथेंटिक है, तो ये दोनों चीज़ें भी इन्होंने चेक करनी होती हैं। और थर्ड पॉइंट जो होता है ना कि कम या ज़्यादा आपकी आपके अकाउंट में कम हो पैसे या ज़्यादा हो, उससे उनका इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं होता। बट ये है कि आपकी फैमिली वहाँ पे अच्छे से रह सके तो वो उसको देखते हैं, ठीक है। और आपका क्लोजिंग बैलेंस देखते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस आपका क्या है, और देखते हैं ये देखते हैं कि आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो फ़ेक ना हो, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना फ़ेक बना के वो भी बहुत बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी और इंडियंस और इस तरह के जो भी कंट्रीज़ होते हैं ना उसके ऊपर तो वो डबल चेक करते हैं कि क्या ये फ़ेक हो सकता है या नहीं। तो इन कंट्रीज़ को तो वो डबल चेक करते हैं कि फ़ेक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो है कि एक और क्वेश्चन भी बहुत बहुत ज़्यादा आजकल लोग पूछते हैं कि आप अगर हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो क्या हम बनवा के किसी से भी दे सकते हैं, या फिर आजकल जो एजेंट होते हैं वो एक्स्ट्रा पेमेंट लेके आपकी बैंक स्टेटमेंट तैयार करके दिखा देते हैं और आपको वीज़ा भी मिल जाता है। तो ये भी इस टॉपिक के अंदर ही आता है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपके पास अपना बैंक बैलेंस नहीं है तो इसके लिए आपको यही करना होगा कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग रखें या फिर अपने किसी फ्रेंड्स का या फिर अपने किसी फैमिली मेम्बर का। अगर आपके पास
अपनी फैमिली मेम्बर का नहीं है, तो आजकल जो है ना एजेंट पैसे लेके आपको एक्स्ट्रा पेमेंट लेते हैं, तो वो आपको एक फ़ेक नहीं होती, वो ऑथेंटिक होती है। वो आपको एक बना देते हैं पेमेंट, तो आप वो उसको शो करवा सकते हैं। तो उसका वो ये है कि एक्स्ट्रा चार्ज बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा उसका एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है। तो इससे अच्छा ये है कि आप अपनी किसी फैमिली मेम्बर को जो वहाँ मौजूद हो, या फिर कोई भी आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली का मेम्बर जो भी हो, वो अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो दिखा सके, शो करवा सके, जिसकी वजह से आप जो है ना वो आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। तो आपका जो स्टेटमेंट है ना वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस सही होना चाहिए, फ़ेक नहीं होना चाहिए। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ना वो पूरी होनी चाहिए, और आपके पास इतने फ़ंड्स होने चाहिए कि आप वहाँ पे अपना फ़ंड्स दिखा सकें कि मैं जी यहाँ पे आ सकता हूँ और अपने फैमिली को और ख़ुद को यहाँ पे सपोर्ट कर सकता हूँ, और मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है। तो जब वो इन सब पॉइंट्स के ऊपर देखते हैं कि ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, तो आपका वीज़ा कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी जो भी गलतियाँ होती हैं ना, वो हम सब करते आए हैं, करते हैं, और बहुत से लोग ये करके इससे सबक भी सीख चुके हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपके पास ये छोटे छोटे पॉइंट्स होने चाहिए जो आप मेरी वीडियो से सीखें, तो आपको और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो शेयर भी कर दें। तो अब नए टॉपिक के साथ, मैं नए नए टॉपिक्स के साथ आप सबके सामने आती रहूँगी। डेली वीडियो जो है ना आपको अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे मिलेगी, और मेरी अपनी कोशिश ये होती है कि मैं वो वाले आपके पास 7 पॉइंट्स डिस्कस करूं जो कि प्रॉब्लम्स भी हल हो जाए। और मैं छोटी सी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाती, इसलिए कि छोटी सी वीडियो और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिले। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।